हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम आपको समाकलन के सभी महत्वपूर्ण फार्मूले को एक ही वीडियो में बताने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। और बच्चों, यदि आप हमारे समाकलन के वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर समाकलन के सभी चैप्टर को सीरियल वाइज से प्रोवाइड किया गया है, आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम समाकलन के सभी महत्वपूर्ण फार्मूले को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ से देखिए बच्चों, हम समाकलन के सभी फार्मूलों को नंबरिंग से लिख लिए हैं। अब इसे हम समझते हैं। जैसे हमारा एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन x की पावर n dx। यदि इसका समाकलन ज्ञात करना होगा तो इसका फार्मूला बच्चों हमारा क्या होता है, x की पावर n प्लस 1/n+1। यदि हमें 1/x का समाकलन ज्ञात करना हो तो हमारा क्या आएगा, log x आएगा। इंटीग्रेशन e की पावर x dx का समाकलन ज्ञात करेंगे तो हमारा e की पावर x ही आएगा। इसी तरह यदि हम a की पावर x का समाकलन ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा, a की पावर x अपान log a आधार e। log cos x का समाकलन ज्ञात करेंगे तो बच्चों हमारा क्या आएगा, sin x आएगा। sin x का समाकलन निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, माइनस cos x आएगा। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का करेंगे तो हमारा क्या आएगा, tan x आएगा। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, माइनस कॉट एक्स। इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू tan x का समाकलन ज्ञात करेंगे तो हमारा क्या आएगा, सेक एक्स आएगा। कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का समाकलन ज्ञात करेंगे तो हमारा फार्मूला क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स। इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का निकालेंगे तो इसका समाकलन बच्चों हमारा क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है। -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स। यदि पॉजिटिव है तो साइन इनवर्स एक्स, यदि नेगेटिव है तो बच्चों हमारा क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स होता है। तो बच्चों इन फार्मूलों को आप नोट कर लीजिए, इसके आगे के फार्मूले को हम बताते हैं। तो यहाँ से बच्चों हमारा फार्मूला नंबर 13 क्या है, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का समाकलन क्या होता है, tan इनवर्स एक्स। -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन का फार्मूला क्या होता है, cot इनवर्स एक्स होता है। 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स का समाकलन का फार्मूला क्या होता है बच्चों, सेक इनवर्स एक्स होता है। -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का समाकलन क्या होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स होता है। इंटीग्रेशन 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का समाकलन का फार्मूला होता है बच्चों 1/a tan इनवर्स x/a। और इसमें कांस्टेंट क्या प्लस कर देते हैं बच्चों, c। किसी भी समाकलन को हम ज्ञात करेंगे तो उसके बाद में क्या प्लस करते हैं, हम समाकलन कांस्टेंट c को प्लस करते हैं। और यहाँ से देखिए इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का समाकलन का फार्मूला क्या है, साइन इनवर्स x/a प्लस c। इंटीग्रेशन 1/x अंडर रूट x² माइनस a स्क्वायर का समाकलन का फार्मूला 1/a सेक इनवर्स x/a प्लस c। इंटीग्रेशन tan x के समाकलन का फार्मूला, यहाँ पे बच्चों दो फार्मूले हैं, एक है माइनस लॉग cos x और दूसरा है लॉग सेक x। देखिए जब cos x को हम अपोजिट सेक x लिख देंगे तो माइनस हमारा क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। यानी बच्चों tan x के समाकलन का फार्मूला माइनस लॉग cos x प्लस c लॉग सेक x प्लस c। कॉट एक्स के समाकलन का फार्मूला क्या है, लॉग साइन एक्स प्लस कर देंगे कांस्टेंट सी। तो बच्चों पहले आप इतने फार्मूले को नोट करिए, फिर हम आपको इसके आगे के फार्मूले को बताते हैं। तो यहाँ से बच्चों यदि हमारा इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स डी एक्स का समाकलन पूछ ले तो उसका फार्मूला क्या होता है, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी या फिर लॉग tan x/2 प्लस सी। तो बच्चों यहाँ पे भी कॉसेक एक्स के हमारे दो फार्मूले दिए गए हैं। उसके बाद यदि सेक एक्स का समाकलन निकालना हो तो इसका फार्मूला क्या होता है, लॉग सेक एक्स प्लस tan x प्लस कर देंगे कांस्टेंट सी। इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² dx, इसका समाकलन का फार्मूला क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a कांस्टेंट बच्चों c हम सब में प्लस करते हैं, यहाँ पे भी हमारा हो गया प्लस c। इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस x² का समाकलन हमारा क्या होता है, साइन इनवर्स x/a प्लस सी। इंटीग्रेशन 1/x अंडर रूट x² माइनस a² का समाकलन का फार्मूला 1/a सेक इनवर्स x/a प्लस सी। तो बच्चों इतना पहले आप नोट करिए, फिर इसके आगे के फार्मूले को हम बताते हैं। अगला
फार्मूला बच्चों इंटीग्रेशन 1/√x² प्लस a², इसके समाकलन का फार्मूला हमारा क्या होता है, log x प्लस √x² प्लस a² प्लस कर देंगे कांस्टेंट c। इसी तरह इंटीग्रेशन 1/√x² माइनस a² dx का log x प्लस √x² माइनस a² प्लस कांस्टेंट c। और एक फार्मूला बच्चों आपको हम बताए थे खंडशः समाकलन। हमारा खंडशः समाकलन कहाँ लगता है, जहाँ पर दो फलन गुणनफल के रूप में दिया हो और उसका हमें क्या ज्ञात करना हो बच्चों, समाकलन। तो वहाँ पे हमारा क्या लगता है, खंडशः समाकलन, जिसका फार्मूला होता है प्रथम फलन गुणित द्वितीय फलन का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन प्रथम फलन का अवकलन गुणित द्वितीय फलन का समाकलन, उसके बाद बच्चों पूरे का समाकलन। ये हमारा होता है खंडशः समाकलन का फार्मूला, जो कि आपको हम अच्छे से बता चुके हैं। इसमें बच्चों हम कैसे डिसाइड करते हैं कि हमारा प्रथम फलन कौन सा होगा, द्वितीय फलन कौन सा, उसके लिए आपको एक फार्मूला बताए थे, क्या था हमारा आई लेट, जिसमें हमारा ई क्या होता है, चरघातांकी फलन, टी क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी त्रिकोणमितीय फलन, ए क्या होता है, अलजेब्रिक फंक्शन यानी बीजगणितीय फलन, एल क्या होता है, लॉगरिथम फंक्शन यानी लघुगणकीय फलन, आई क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो बच्चों आपको हम इसके आधार पे कैसे प्रथम फलन द्वितीय फलन को डिसाइड करते हैं बता चुके हैं। तो बच्चों ये था हमारा खंडशः समाकलन का फार्मूला। चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले पे, आप इतना नोट कर लीजिए। तो यहाँ से बच्चों हमारा √a² माइनस x² के समाकलन का फार्मूला क्या होता है, x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। इसी तरह √x² प्लस a² dx, इसका समाकलन का फार्मूला क्या होता है, x/2 √x² प्लस a² प्लस a²/2 log x प्लस √x² प्लस a² कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे c। √x² माइनस a² के समाकलन का फार्मूला क्या होता है, x/2 √x² माइनस a² log x प्लस √x² माइनस a² प्लस c। यहाँ पे देखिए बच्चों प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो हमारा ये वाला प्लस माइनस हो जाता है, ये प्लस माइनस बाकी हमारा सेम ही रहता है। इसी तरह बच्चों यदि हमारा 1/x² माइनस a² के समाकलन का फार्मूला आ गया, तो उसका फार्मूला क्या होता है, 1/2a log x माइनस a अपान x प्लस a कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे c। उसके बाद बच्चों हमारा 1/a² माइनस x², यहाँ पे देखिए पहले x² माइनस a² था, यहाँ पे पहले a² बाद में x², यानी a² माइनस x²। इसके समाकलन का फार्मूला क्या होता है, 1/2a log a प्लस x/a माइनस x कांस्टेंट c। तो बच्चों हमारा समाकलन में कुल मिला के इतने फार्मूले दिए गए हैं। आपको हम सभी फार्मूलों के बारे में बता दिए हैं और आपको समाकलन के सभी प्रश्नावली को हम सॉल्व करा चुके हैं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप जाकर देख सकते हैं। इसके बाद बच्चों हमारा बचता है प्रगुण। तो प्रगुण का एक वीडियो हम बना के डाले हैं, यदि आप प्रगुण वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप जाकर देख सकते हैं। तो बच्चों आप समाकलन के इन सभी महत्वपूर्ण फार्मूले को एक जगह पे नोट कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा, जिससे आपको समाकलन के क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। तो बच्चों अगर आपको हमारा फार्मूले की वीडियो समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और बच्चों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको फार्मूले की वीडियो कैसी लगी।